दुनिया भर के एक्शन मूवी फैंस के लिए एक बहुत बड़ी एंटिसिपेटेड मूवी आ रही थी, हैवॉक। वो इसीलिए कि ये गैरेथ इवांस का मूवी है और ये काफ़ी दिनों से बन रही थी, तो सब लोग वेट कर रहे थे। और गैरेथ इवांस का जो लेगेसी है और रेड रिडेम्पशन बनाया था, उसके लिए भी उनका एक अलग सा फैन फॉलोइंग है। इसके स्टार कास्ट भी देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त है। ए लिस्टर हॉलीवुड एक्टर्स हैं, टॉम हार्डी, तिमोथी ओलिफेंट, फॉरेस्ट व्हिटेकर्स हैं, तो एक्सपेक्टेशन तो रहेंगे ही। मैं सबके लिए तो नहीं बोल सकता, बट एक ओल्ड स्कूल और एक्सपेरिमेंटल एक्शन फ़िल्म फ़ैन होने के नाते मेरा भी काफ़ी उम्मीद थी इस मूवी से। और जब देखा, इसको नेटफ्लिक्स पे है, और देखने के बाद थोड़ा अंडरवेल्म्ड लगा मुझे। मानो जैसे मज़ा नहीं आया। बुरा मूवी नहीं है, इसके भी अपने मोमेंट्स हैं। कुछ सीन्स हैं जो देखकर लगेगा कि हाँ, गैरेथ इवांस ही ये सीन कर सकता है। एक्शन सीन्स ओके-सोके हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हमने नया देखा नहीं है, ब्रूटल एक्शन सीन्स है। बट वैसे देखा जाए तो आजकल सभी एक्शन मूवीज़ ब्रूटल सीन रखते हैं। तो गैरेथ इवांस से थोड़ा कुछ उम्मीद किया जा सकता है कि वो कुछ नया लेके आएँगे, जो इसमें नहीं दिखा मुझे। और इसका प्लॉट भी कुछ ख़ास नहीं है। इनफैक्ट लगा मुझे थोड़ा मेसी है। प्लॉट नहीं रखते तो भी होता। रेड में भी प्लॉट नहीं था। सो इसमें क्यों उन्होंने रखा, बैक स्टोरीज़ वग़ैरह सब दिए हैं, जिसकी वज़ह से थोड़ा अंडरकुक्ड, अनफिनिश्ड लग रहा है ये। और प्लॉट पॉइंट, बैक स्टोरी वग़ैरह रखना ही था, तो इतने सीज़न्ड एक्टर्स हैं इसमें, किसी को कुछ मोमेंट्स दे देते, कुछ परफ़ॉर्मेंस दिखा देते ये लोग, वो भी नहीं है। सो मेरे लिए ये एक तरह का लेट डाउन था। और मेरी तरह कुछ और लोग भी हैं, जिनको एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा था और उतना मिला नहीं। लाइक अगर 10-15 साल बाद हम रेड मूवी के डायरेक्टर का एक मूवी बड़े बजट में देखना चाहते हैं, तो उसमें से कुछ उम्मीद तो रहेगा ही। और उस उम्मीद पे ये मूवी मुझे लगता है इतना खरा नहीं उतरा। लेकिन इस दर्द की दवा के रूप में अभी पहुंची है नई फ़िल्म फाइट और फ्लाइट। जॉश हार्टनेट हैं इसमें, और ये सरप्राइज़िंगली काफ़ी फ़न रन था ये। इसका ट्रेलर देख के मुझे इतना कुछ ख़ास नहीं लगा था कि कोई उम्मीद नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। क्योंकि ये मोस्टली लगा कि बुलेट ट्रेन टाइप का एक पैरोडी या उसके रिपअप जैसा एक लो बजट का मूवी जैसा दिखाई दिया ट्रेलर में। और जॉस हार्टनेट का फ़िल्मोग्राफी भी देखें तो मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, और थोड़ा इनकंसिस्टेंट है उनका फ़िल्मोग्राफी, तो मुझे इतना उम्मीद नहीं था। पर मैंने कोशिश किया देखने के लिए, थोड़ा ट्राई मारा, तो काइंड ऑफ काफ़ी फ़न था। बहुत अच्छे से एग्ज़ीक्यूट किया गया है ये। तो मुझे लगा कि शायद हैवॉक के केस में वो डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए आया कि मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा था, लेकिन ऐसा नहीं है। हैवॉक और फ्लाइट में मेन डिफरेंस है, फ्लाइट में उन्होंने ह्यूमर ऐड किया है। और मेरा मानना है कि एक्शन मूवीज़ में अगर आप ह्यूमर ऐड करते हो तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है, जो फाइट और फ्लाइट में है। जॉस हार्टनेट जो यूजुअली ड्रामा और कॉमेडी मूवीज़ करते हैं, उनका इसमें कॉमेडी टाइमिंग भी सही है। एक्शन सीन्स वही काफ़ी ज़बरदस्त, ब्रूटल है और थोड़ा क्रिएटिव भी है। इसमें उन्होंने कम जगह पे कैसे परफ़ॉर्म किया है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और इसमें मार्को ज़ोरर भी हैं। वो डायरेक्ट टू वीडियो वाला लो बजट एक्शन मूवीज़ में उनका एक अलग फ़ैन फ़ॉलोइंग है, और वो भी इसमें है। छोटा-सा सीन है, पर काफ़ी ज़बरदस्त है। हैवॉक की तरह इसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इसमें उन्होंने स्टोरी पे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। सिंपल रखा, स्ट्रेट रखा और शॉर्टकट में बैलेंस पे सब खत्म किया है। इनफैक्ट पता नहीं चलता है कि फ़िल्म जल्दी ही खत्म हो जाती है। मेसी नहीं है, ऐसा ही लगता है। सो अगर आपको हैवॉक में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा, तो फाइट और फ्लाइट देख लीजिए, अच्छा लगेगा। और अगर आपको हैवॉक अच्छा लगा, तो फाइट और फ्लाइट तो देखना ही है, क्योंकि एक्शन मूवी के फ़ैन हैं आप, तो ये भी ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।